हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज द मोशन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोशन। तो सबसे पहले मोशन में हम जानते हैं कि मोशन क्या होता है। ओके, तो मोशन क्या होता है कि यदि इस तरीके से मैं अस्थिर हूं, रेस्ट पोजीशन में जैसे रुका हुआ हूं, नो एक्शन इन बॉडी, तो आप लोग कहेंगे कि सर यू आर इन रेस्ट। बट जैसे ही हम मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आप कहेंगे कि सर नाउ यू आर इन मोशन। तो मेरे मूवमेंट में और मेरे स्टैटिक पोजीशन में क्या डिफरेंस था। तो मेरे मूवमेंट में है कि मैं टाइम टू टाइम अपना पोजीशन क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। बट जब मैं रेस्ट में था तो टाइम टू टाइम मेरा पोजीशन क्या हो रहा था बच्चों, चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, पर जब मैं मूवमेंट में हूं तो मैं टाइम टू टाइम मेरा पोजीशन चेंज होता है। तो जब मूवमेंट में था तो टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज हो रहा है एंड दैट इज मोशन। तो मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, तो इसको सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of the body is known as motion. जी बिल्कुल सही है ये। अब आपने कहा कि सर रेट ऑफ क्यों लिखा, तो जब भी हम किसी चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, जब भी किसी हम क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, वहां पे हम लिखते हैं रेट ऑफ। इसलिए मैंने यहाँ पर मोशन किससे कनेक्टेड है, टाइम से। और कभी भी हम बॉडी के मोशन को किससे कंपेयर करते हैं, क्वांटिटी को टाइम से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा रेट ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉन एज मोशन। तो मोशन को यदि बच्चों में एम से इंडिकेट करता हूं तो एम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन बाई टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एंड दिस इज मोशन। ठीक है बच्चों, ओके। मोशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉन एज मोशन। ओके ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स कितने हैं। तो यदि मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास सबसे फर्स्ट में लीनियर मोशन, ठीक है। सेकंड में हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन, थर्ड है हमारे पास दैट इज द सर्कुलर मोशन, फोर्थ रोटेटरी मोशन, और फिफ्थ है दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, नोट इट डाउन। हो गया, ओके। अब चलो एक एक करके इमोशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लीनियर मोशन क्या है, तो व्हेन बॉडी ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, एसटी मीन्स स्ट्रेट पाथ, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, देन द मोशन of the body is known as linear motion। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता हो बच्चों, जब बॉडी कोई स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। जैसे एग्जांपल मान लो कि ये कोई रास्ता है 10 किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉडी है और ये बॉडी स्ट्रेट वे में इस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है, सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट। तो इस बॉडी का मोशन क्या हुआ, इस बॉडी का मोशन हुआ लीनियर मोशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा curvilinear motion. By name it is clear. Curvilinear
मोशन। तो कर्वीलिनियर मोशन क्या है कि व्हेन बॉडी मूव्स ऑन कर्व पाथ, कर्व path. When body moves on curve path, then motion of body is known as curvilinear motion. ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल कोई जिगजैग पाथ है ऐसे, तो इस पाथ पे यदि कोई बॉडी मोशन करेगा तो वो कैसा मोशन होगा? यस, कर्वीलिनियर मोशन। मान लो इस तरीके का रास्ता है, कर्व टाइप का, ऐसे पाथ पे जब कोई बॉडी मूव करेगा तो उसे क्या कहेंगे? कर्वीलिनियर मोशन, क्योंकि ये सीधा नहीं है, कर्व है। तो जब बॉडी कर्व पाथ पे मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ओके ओके। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में व्हेन, आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स ऑन सर्कुलर पाथ, यस, circular path, then motion of the body is known as circular motion. सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई सर्कुलर पार्क है, कोई पार्क है सर्कुलर, और यहाँ पे कोई एक बॉडी है, वो इस पाथ के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इस बॉडी का मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके ओके बेटाओ। नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक है, ओके। तो रोटेटरी मोशन क्या है कि व्हेन बॉडी मूव्स ऑन इट्स own axis, yes, own axis, then motion of the body is known as rotatory motion, ठीक है। जब बॉडी अपने ही एक्सिस पे मूव करता है तो उसी तरह के बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू घूमता है, लट्टू के नीचे एक पतली सी लोहे की कील होती है, वो लट्टू उसी कील पर राउंड राउंड मूव करता है, तो वो कील उसकी एक्सिस हो गई और वो अपनी ही एक्सिस पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है राउंड राउंड। तो इस तरीके के मोशन को बच्चे हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। ये आपका लट्टू हो गया और ये कील है, इस कील पर ही ये लट्टू क्या होगा? राउंड राउंड मूव करेगा। तो जब ये राउंड राउंड मूव करेगा तो इस पूरे लट्टू के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन, ठीक है, ओके बेटाओ, ठीक है। लास्ट टाइप का जो आपका मोशन है दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन। तो when body moves
टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे। व्हेन बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो कंटिन्यूअसली देन मोशन of the body is known as vibratory motion। ठीक है, जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव करता है अपने ही पोजीशन पे, तो इस तरीके के मोशन को, बॉडी के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे इमेजिन करो ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम कभी इस पोजीशन पे आएगा, कभी इस पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और पेंडुलम का मोशन आगे पीछे कंटिन्यूअसली होता है। तो पेंडुलम का मोशन भी क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। सेकंड एग्जांपल, यदि मैं अपने हैंड को शेक कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने हैंड को वाइब्रेट कर रहा हूं, हिला रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो एक बार आगे एक बार पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, तो ये कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूं, तो दैट इज नॉन एज माई हैंड इज इन वाइब्रेटरी मोशन। सेकंड एग्जांपल, जब कोई झूले पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है, तो झूला पहले एक बार आगे, फिर पीछे, फिर आगे और फिर पीछे, आगे पीछे कंटिन्यूअसली करता है, तो मोशन ऑफ स्विंग इज ऑल्सो अ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ओके, बताओ। अब कई बच्चों के दिमाग में हिट करता है कि सर सर्कुलर मोशन और रोटेटिंग मोशन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। तो आइए बच्चों, सर्कुलर मोशन और रोटेटिंग मोशन को मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले यहां पे सर्कुलर मोशन और यहां पे रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में क्या है, सबसे पहला होता है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव्स अराउंड ऑन ए सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा, रोटेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, बॉडी अपने ही एक्सिस पर मूव करता है। जैसे अर्थ, तो अर्थ मान लो कि इमेजिनरी एक्सिस है और अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमता है। जैसे यूं मैं घूम रहा हूं, तो ये मैं घूम रहा हूं, एक ही पोजीशन पे है, और मैं अपने फुट यानी पैर पे घूम रहा हूं, तो पैर पे घूमते हुए मेरा पैर क्या हो गया, मेरा एक्सिस, और मैं अपने ही एक्सिस पर क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो जब कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पर मूव करता है तो उसे हम कहते हैं क्या, रोटेटरी मोशन। जैसे कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर राउंड राउंड घूमता रहता है, तो दैट इज रोटेटरी मोशन, इसलिए रोटेशन कहते हैं उसको। अपने ही एक्सिस पर जब अर्थ मूव करता है उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी से आया रोटेटरी मोशन। सेकंड एग्जांपल, लट्टू अपने ही एक्सिस पर घूमता है, तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। थर्ड एग्जांपल, आपने अपना फैन देखा होगा, देखे फैन का जो बीच वाला पार्ट होता है, गोल वाला पार्ट, इसको हम लोग आर्मेचर ऑफ फैन कहते हैं। तो फैन से एक डंडा रॉड जुड़ा होता है, तो वो रॉड से वो फिक्स है, तो वो रॉड उसका एक्सिस हो गया, वो आर्मेचर उस एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। तो फैन का आर्मेचर जो रोटेट करता है वो रोटेटरी मोशन होता है। जबकि जो उस आर्मेचर से ब्लेड्स जुड़े होते हैं इस तरीके से, जो फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं, तो फैन के 3 ब्लेड्स जो मूव करते हैं, तो ब्लेड्स होता है सर्कुलर मोशन में, और जो आर्मेचर होता है वो होता है रोटेटरी मोशन में। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी डू नॉट कवर एनी डिस्टेंस। सर्कुलर मोशन में बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करता है। थर्ड है हमारा कि
रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज सर्कुलर मोशन, लेकिन यहां पे रोटेशन ऑफ अर्थ इज रोटेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, है समझ में डिफरेंसेस? नोट डाउन कर लो। हो गया? ओके। अब यहां पर अगले अपने पॉइंट में हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि मोशन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो टाइप्स की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी which has both, which has magnitude, which has only magnitude आप कह सकते हैं, only magnitude is known as scalar quantity। ठीक है, अब यहां मैग्नीट्यूड की बात है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेजरमेंट क्वांटिटी, मेजरमेंट क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे कि 4 kg, 2 रुपीज, ₹2। ठीक है, 4 kg, ₹2, 5 लीटर, 5 सेकेंड। ठीक है, ये सब क्या है? क्वांटिटी है, मेजरमेंट है क्वांटिटी की। इन्हीं सब को हम लोग क्या कहते हैं? यस, मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लो क्या दिया, 10 किलोमीटर, 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर, ये सब सारे क्या है? मेजरमेंट। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की यदि एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप टाइम ले सकते हैं, टाइम स्केलर, डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं। ठीक है, पीटीसी और भी बहुत सारी क्वांटिटी है जो कि स्केलर होती है। क्लियर? तो वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नोट डाउन कर ले। ओके, अब मैं बात करता हूं अगली क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी विच हैज, यहां से ओनली मैं हटा देता हूं, विच हैज बोथ, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, both magnitude as well as direction। A quantity which has both magnitude as well as direction is known as वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी बताए, मानी कि वो क्वांटिटी
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, ठीक है, फिर मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारी है, ईटीसी। ठीक है, तो जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा quantities which describe motion in a scalar form। ठीक है, अब हम उन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन को डिस्क्राइब करती हो किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। ठीक है, तो कौन कौन सी क्वांटिटी है, सबसे पहली क्वांटिटी है डिस्टेंस, उसके बाद है स्पीड, एंड देन आफ्टर टाइम। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी है जो मोशन को डिस्क्राइब करती है स्केलर फॉर्म में। अब आइए इनको डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको डिटेल में जानने से पहले एक टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को बताता हूं जो थ्रू आउट द चैप्टर, पूरे चैप्टर में यूज होगा। वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, या इसी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स ओरिजिन। ठीक है, इन सभी का मीनिंग सेम है कि वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी मूव करना स्टार्ट करे उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इन सबका मीनिंग सेम है। तो यदि डिफाइन की बात करनी हो, कैसे डिफाइन करें सर, तो आइए डिफाइन करते हैं इसको। द point respect to which body start to move, यानी कि वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी क्या करे, मूव करना स्टार्ट करे, इज नॉन एज reference starting, initial, origin, point, या पोजीशन भी कहते हैं। पॉइंट या पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये कोई पाथ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यदि ये बॉडी यहां है और यहां के रिस्पेक्ट में इधर मूव करना स्टार्ट करेगा तो रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ऑरिजिन या इनिशियल पॉइंट कौन होगा, पॉइंट ए। और यदि ये बॉडी, यहां पे दूसरा लाइन लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यदि ये बॉडी यहां पे हो और ये बॉडी बी से ए की तरफ मूव करना स्टार्ट करे, ठीक है, उस केस में रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट क्या होगा, बी होगा। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस की डेफिनेशन है बच्चों, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by the body. Yes, covered by the body is known as distance. तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल में मान लो ये कोई 10 किलोमीटर का पाथ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। ठीक है, अब बॉडी मान लो यहां पर है, पॉइंट सी पर बॉडी और ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 किलोमीटर है। तो रिमेनिंग सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा, यानी कि सी पॉइंट एग्जैक्टली मिड है। अब मान लो ये बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मूव करता है बी की तरफ, सी टू बी। तो सी से बी जब मूव करेगा बॉडी तो कितना होगा? सी टू बी 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बॉडी क्या करता है कि जब ये बॉडी यहां पर पहुंच गया, ठीक है, अब ये बॉडी बी से ए की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, तो जब बॉडी बी से ए की तरफ आया तो बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया? टोटल दैट इज इक्वल टू 10 और 5 15 किलोमीटर। तो आपसे पूछे कि अब डिस्टेंस इस बॉडी ने कितना कवर किया, तो इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये पहले यहां गया 5 किलोमीटर गया, फिर बी से ए क्या आया? 10 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, कितना लेंथ इसने कवर किया? तो इसने लेंथ 15 किलोमीटर कवर किया और ये जो लेंथ इसने कवर किया दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल समझ, चलो यहां देख लेते हैं। मान लो ऐसा कोई पाथ है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ओके। अब ये बॉडी यहां से यहां का जो है वो मान लो कि 12 है, 12 किलोमीटर और ये जो है आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, तो बॉडी यहां से यहां पहले गया तो 12 किलोमीटर, फिर यहां से यहां गया कितना? 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना किया? AO 12, यहां मैं लिख रहा हूं AO इक्वल टू 12 किलोमीटर और OB इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो टोटल इसने कितना कवर किया? 17 किलोमीटर। यानी कि बी तक पहुंचने में इसने कितना लेंथ कवर किया? 17 किलोमीटर। तो कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो कितना कहेंगे? 17 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? ओके, क्लियर? ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि कर्व पाथ है, सपोज दैट इस तरह का पाथ है, तो ये हर जो है ये 2 किलोमीटर का है, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, यानी कि हर स्लैग आपका 2 किलोमीटर का। कोई बॉडी यहां से गया, यहां पर आकर रुक गया। अब ये बॉडी स्टार्ट यहां से किया था लेकिन यहां से आके रुक गया था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इसको ऐड कर देंगे 2 to 4 to 6 और 2 8। तो टोटल कितना गया बॉडी? 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर इसका क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, 8 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस। क्लियर? नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब है कि हम लोग डिस्टेंस को इंडिकेट कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से। डिस्टेंस को कैसे इंडिकेट करेंगे? डी से। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक, अब मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे HW में। यदि वो क्वेश्चन आपसे बना तो ठीक, नहीं बना तो अगले वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस
covered by the body if body moves 3 round, body moves 3 round of सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग अपनी यदि मेमोरी पर प्रेशर डालेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। थोड़ा बहुत सोचना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बन जाएगा। यदि नहीं बनता है डोंट वरी, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वांटिटी। नोट डाउन कर लो। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? ठीक है, तो स्पीड को हम लोग मेजरिंग रेट ऑफ मोशन भी बोलते हैं। मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्पीड को हम लोग मेजरिंग रेट ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं इसको बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस covered by the body. Rate of change of distance covered by the body is known as स्पीड। यस, तो मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? स्पीड को हम लोग एस लिखेंगे, डिस्टेंस को डी लिखते हैं और टाइम को टी लिखते हैं। देखो यहाँ पे रेट ऑफ का यूज किया, तो रेट ऑफ का मतलब कंपेयर बाय टाइम, तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी। यदि इसके एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू कितना? मीटर पर सेकेंड। या तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज स्पीड एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। नोट डाउन करो। स्पीड टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड कितने हैं? तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला आपका आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म या इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तीसरा है आपका एवरेज स्पीड। चौथा है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये 4 तरह की स्पीड हमें पढ़ने हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हम इन सारे स्पीड को डिटेल में अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजे में पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये चैनल पर आपको आपके सिस्टमेटिक सिलेबस वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।